एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा जोसा राउंड 2 का रिजल्ट जो है आप लोगों का आ चुका है, सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, जिनको सेकेंड टाइम अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, और जिनको अभी तक अलॉट नहीं हुआ है तो उनको क्या करना है। ये तीनों मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना बेटा, क्योंकि इससे मेहनत लगती है देखो यार, और मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जरूर कर दिया करो ये काम। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं जिन बच्चों को सीट अलॉट ही नहीं हुई। जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है उन बच्चों को सब्र बनाए रखना है, उनको राउंड 6 तक का वेट करना है। हो सकता है उनको सीट अलॉट हो जाए या फिर वो लोग रुक करके CSAB काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि वहां पर काफ़ी दूर रैंक तक में भी कॉलेज मिल जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहां पर काफ़ी दूर रैंक पे भी आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, राइट। पहली बात। दूसरा, अब जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है उनको क्या क्या करना है। तो जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो टाइम से भर देनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड उनको टाइम से करने हैं, क्योंकि बेटा अब आपके पास टाइम है 10 जुलाई शाम को 5 बजे तक का। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो वहां से हो सकता है कोई ना कोई अगर क्वेरी आई तो उस टाइम पर आपके पास एक परफेक्ट टाइम मिल जाता है। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक हुई है या कोई भी क्वेरी उनकी आई है तो आप रिस्पॉन्ड कर पाते हो। अगर आप एंड टाइम पे ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको रिस्पॉन्ड का टाइम नहीं मिलता, और अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि आप अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस और डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने बोले हैं वो सारे के सारे आपको टाइम से अपलोड कर देने हैं। ये उनको करना है जिनका फर्स्ट टाइम है, राइट। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको कहीं ना कहीं सीट मिल गई होगी। हो सकता है IIST की काउंसलिंग हो रही थी, उनको राउंड 1 में सीट मिल गई हो, RGIPT में कहीं मिल गई हो, तो वो लोग विड्रॉ भी डाल सकते हैं। जिन बच्चों को अपनी मनपसंद सीट कहीं और मिल गई है वो विड्रॉ डाल दें। उनके अगर और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑलरेडी भर रखी है तो विड्रॉ करने के लिए उनको विड्रॉ कर देना है। उसके बाद 7,000 रुपीज़ कुछ कटेंगे और उसके बाद सारा अमाउंट उनका रिफंड हो जाएगा, क्योंकि आपने कैंसिल चेक भी दिया होगा तो उसी अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तीसरी बात है कि अगर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने ऑलरेडी भरी हुई है तो जिन बच्चों को सीट अलॉट अब जाके हुई है उनको तो सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन जिनको अलॉट नहीं हुई थी उनको फर्स्ट टाइम अलॉट हुई है तो उनको अब भरनी पड़ेगी, और टाइम से भर देना बेटा। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट मिली हुई थी उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस से नहीं भरनी है। उन बच्चों को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वापस से अपलोड करने हैं, क्योंकि जब भी आप किसी एक नए कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो हर किसी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस से अपलोड करने पड़ेंगे। अगेन वही रिकमेंड मैं आपको करूँगी, आप टाइम से करना, क्योंकि अगर कोई क्वेरी आई तो आप उसको टाइम से रिस्पॉन्ड कर पाते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर किसी को अभी तक सीट नहीं मिली तो वो फ्लॉट ऑप्शन पे ही जाना, ये आप ध्यान रखना। और अगर आपको अपनी मनपसंद सीट मिल गई है तो आप फ्रीज कर देना। तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज मैं रिजॉल्व कर पाई हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेटा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और हाँ, काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस मुझे आए कोर्स के रिगार्डिंग कि मैम हम कोर्स, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा ही था कि भाई आप कोर्स कोई चाहते हो इनऑर्गेनिक का या नहीं, जो 2024 के एस्पिरेंट हैं या जो ड्रॉप करने की सोच रहे हैं। तो बेटा आप लोगों के लिए कोर्स बहुत जल्द आ रहा है, डोंट यू वरी, राइट। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।